नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 16 जनवरी और चलिए जानते हैं 16 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सबसे पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 16 जनवरी और आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। इसके बारे में जाने तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप इंडिया का स्थापना दिवस राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो आयोजन है 2022 से मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्टार्टअप को नए भारत की रीढ़ बताते हुए इसकी घोषणा की थी। अब जानते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो पहला है आपका कि राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा पर चर्चा के लिए हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश गए। ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या कनाडा। तो सही ऑप्शन होता है ए, ब्रिटेन। जानते हैं एक्सप्लेन में। तो श्री राजनाथ सिंह ने लचीलापन बेसिक तौर पे बनाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला एकीकृत सहित दोनों देशों के रक्षा उद्योग को एकीकृत करने के अपने लक्ष्य को रेखांकित किया। उन्होंने द्विपक्षीय स्टार्टअप स्तर की बातचीत के महत्व और संयुक्त परियोजना की पहचान और चर्चा पर भी जोर दिया, जिन्हें भारत और यूके एक साथ लागू कर सकते हैं। विदेश सचिव कैमरन ने रक्षा क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने की यूके सरकार की इच्छा दोहराई। विशेष रूप से रक्षा औद्योगिक सहयोग के क्षेत्र में यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा यूके नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए समर्थन को मजबूत करने की उम्मीद करता है। अगला विषय, भारत और संयुक्त अरब अमीरात का उद्देश्य अपने द्विपक्षीय व्यापार को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है। ऑप्शन है 50 बिलियन या 100 बिलियन या 200 बिलियन या 300 बिलियन। तो सही ऑप्शन होता है बी, 100 बिलियन। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो साझेदारी व्यापार से परे फैली हुई, जिसमें अंतरिक्ष अन्वेषण, सुरक्षा, शिक्षा और जलवायु कार्रवाई जैसे विविध क्षेत्रों को शामिल इसमें किया गया है। देश अपने सहयोग और मजबूत करने के लिए उद्योग से नवीन विचारों की तलाश करते हैं। भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि देखी गई है। उल्लेखनीय है कि सहयोग में भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे और रुपये को बढ़ावा देने और भारतीय रुपये और यूएई दिरहम के बीच प्रत्यक्ष व्यापार की सुविधा के लिए पहल शामिल है। जेलेब अली मुक्त क्षेत्र में भारत पार्क स्थापित करने की योजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसरों को खोलना है, जिससे भारत की वैश्विक दृश्यता बढ़ रही है। भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यूएई के राष्ट्रपति के असाधारण नेतृत्व को स्वीकार किया है। अगला विषय, द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय कैडेट विनिमय कार्यक्रम भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन के केंद्र बिंदु हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका डी, ब्रिटेन। जानते हैं एक्सप्लेन में। तो 9 जनवरी को भारत और ब्रिटेन ने द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय कैडेट विनिमय कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके अतिरिक्त लंदन में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके ब्रिटेन समकक्ष ग्रांट शैम्प्स के बीच वार्ता के बाद अनुसंधान और विकास में रक्षा सहयोग पर एक लेटर ऑफ अरेंजमेंट पर भी हस्ताक्षर किए गए। अगला विषय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने साल 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर के कितने प्रतिशत की भविष्यवाणी की है। ऑप्शन है 4.2% या 5.2% या 6.2% या 3.92%। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, 5.2%। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो यह वृद्धि मुख्य रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अधिक लोगों के बेरोजगार होने का कारण है। साल 2024 के लिए वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट में दुनिया भर के 2 मिलियन बेरोजगार व्यक्तियों की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यह वृद्धि वैश्विक बेरोजगारी दर को 2013 में 5.1 से 2024 में 5.2% तक बढ़ने के लिए तैयार है। आईएलओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने नोट किया कि महामारी से उबरने वाले देशों की उत्पादकता में एक संक्षिप्त वृद्धि के बाद समग्र श्रम उत्पादन वृद्धि धीमी हो गई है। यह मंदी चिंता का कारण है, खासकर उच्च आय वाले देशों में, जहां 2024 में रोजगार वृद्धि नकारात्मक होने की उम्मीद है।
रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि उच्च आय वाले देशों में रोजगार परिदृश्य में 2025 में केवल मामूली सुधार देखा जा सकता है। यह स्थिति नौकरी के अवसरों पर आर्थिक रुझानों के प्रभाव पर जोर देते हुए वैश्विक रोजगार चुनौती पर ध्यान देने की आवश्यकता का सुझाव देती है। अगला विषय आपका कि रक्षा मंत्रालय में डीजी अधिग्रहण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है पांडियन सिंह या समीर कुमार सिंह या अशोक गहलोत या अमृता सिंह। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, समीर कुमार सिंह को। एक्सप्लेन जानते हैं तो 1924 बैच के आईएएस अधिकारी समीर कुमार सिंह ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक जो है अधिग्रहण नियुक्त किया गया है इनके द्वारा। यह नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित व्यापक नौकरशाही फेरबदल का हिस्सा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के 1994 बैच के अधिकारी सिन्हा वर्तमान में अपने असम मेघालय कैडेट में सेवारत हैं। अगला विषय भारत सरकार के किस आईएएस अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है पांडियन सिंह या समीर कुमार सिंह या राजीव रंजन या संजय सिंह। तो सही ऑप्शन होता है ए, पांडियन सिंह। एक्सप्लेन जानते हैं तो वह ब्रिजेंद्र नवनीत का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रहा है, जो डब्ल्यूटीओ में भारत के प्रतिनिधि में बदलाव का संकेत देता है। उत्तर प्रदेश कैडेट के 2002 बैच के आईएएस अधिकारी सेंथिल पांडियन सिंह पद ग्रहण करने की तारीख से 3 साल के कार्यकाल के लिए डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में काम करेंगे। इस निर्णय को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था, जो एक वैश्विक व्यापार चर्चाओं में भारत के हितों का प्रतिनिधित्व करने में पांडियन के लिए एक महत्वपूर्ण राजनयिक भूमिका को चिन्हित करता है। आज का अंतिम विषय किस देश के नौसेना बलों के चीफ ऑफ स्टाफ को नई दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर मिला। ऑप्शन है अमेरिका, रूस, सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात। तो सही ऑप्शन होता है सी, सऊदी अरब। एक्सप्लेन में जानते हैं तो रॉयल सऊदी नौसेना बलों के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल्फ गफीनी को 11 जनवरी को राष्ट्रीय कैप्सूल में साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मजबूत आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों के साथ 1947 में राजनयिक संबंध भी स्थापित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया तनाव के बीच सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। नेताओं ने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए आतंकवाद और नागरिकों के हताहत होने पर चिंता जताई। भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए आर्थिक गलियारे पर चर्चा हुई। आर्थिक क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा, तो जिसका सही उत्तर था श्रीलंका। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने साल 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर के कितने प्रतिशत की भविष्यवाणी की है। ऑप्शन है आपका 4.2% या 5.2% या 6.2% या 3.92%। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।